हेलो एवरीवन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर हेड सब हेड्स अकाउंट्स का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर है मेजर हेड सब हेड। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर हेड सब हेड तैयार किए हैं, तो आप लोग उसको कॉपी पेन उठाइए और नोट ज़रूर कर लें। ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, और इसमें सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर में 6 पॉइंट्स दिए थे वो भी इसमें कवर हैं। ये देखिए, सबसे पहले मेजर हेड सब हेड के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। बैलेंस शीट के जो मेजर हेड के नाम हैं, ये 1 2 3 4 और इधर 1 और 2, इसके अंदर ये सब हेड्स हैं, है ना। ये सारे सब हेड्स हैं। तो ये सब हेड्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सा आइटम मेजर हेड में जाएगा, कौन सा सब हेड में जाएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये कि डिबेंचर का तो मोस्टली 1 साल के बाद ही पेमेंट होता है, मतलब ये नॉन करेंट लाइबिलिटी है। तो जब डिबेंचर का पेमेंट करेंगे तभी तो प्रीमियम का पेमेंट करेंगे, लेकिन प्रीमियम बोरोइंग्स नहीं है ना। तो कंपनी के लिए क्या है, लॉन्ग टर्म अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए, जो प्रीपेड इंश्योरेंस होता है वो करंट एसेट्स में आता है और अदर करंट एसेट्स में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये दोनों ही करंट लाइबिलिटी में आते हैं और दोनों ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट है, ध्यान रखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। इसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये जो मैंने 5 6 7 8 9 और 10 ये सीबीएसई के सैम्पल पेपर से उठाए हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स किस में आता है, मेन हेड है नॉन करेंट एसेट्स, और सब हेड में ध्यान रखेंगे, सब हेड में किस में आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सब हेड है। और इसके अंदर भी सब हेड है, जिसको हम बोलते हैं सब हेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट। तो ठीक है, नॉन करेंट एसेट मेजर हेड, ये देखिए ये सामने है नॉन करेंट एसेट मेजर हेड। ये फिक्स्ड एसेट का नया नाम आ गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये सब हेड। अब इसके अंदर किस में आता है, सब हेड यानी टेंजिबल। इसके बाद है एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर बिल्डिंग तो मोस्टली अगर हम ऐसा वर्ड बोलते हैं तो 1 साल में बनती नहीं, 1 साल से ज़्यादा समय के बाद बनती है। तो अगर हम एडवांस पेड कर रहे हैं तो ये आएगा नॉन करेंट एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ये देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट किया बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है। इस तरह से समझना है आपको। एक्रीव्ड इनकम करेंट एसेट्स में और अदर करेंट एसेट्स में आएगा। लोन रीपेएबल ऑन डिमांड, याद रखेंगे, लोन जब मांगा जाए उसी समय हमको लोन का पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये करंट लाइबिलिटी है और ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का पार्ट है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग में याद रखेंगे 3 आइटम मैंने आपको अभी तक बताए हैं, बैंक ओडी, कैश क्रेडिट और ये लोन रीपेएबल ऑन डिमांड। इन तीनों का आंसर जो है ध्यान रखेंगे वही है, करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसके बाद है एम्प्लॉयज़ अर्नड लीव पेएबल ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद हमको देना है। तो रिटायरमेंट मतलब एक लंबे समय के बाद हमको ये लीव का पैसा देना है एम्प्लॉयज़ को। तो ये किस में आएगा, ये आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी में, ये आएगा लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे। ये एम्प्लॉयज़ अर्नड लीव इनकैशेबल, मतलब वो लीव जिसमें एम्प्लॉय ने वर्क किया है, वर्क करने के बदले में उनको पैसा देना है, तो वो इमीडिएटली देना पड़ता है। तो हमने उसके लिए जो प्रोविज़न बनाया है वो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होता है, और किस में आता है, करेंट। तो दोनों देखिए लगभग सिमिलर हैं, बट इसमें ऑन रिटायरमेंट लिखा है, इसमें लिखा है इनकैशेबल। तो ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे। बॉन्ड्स किस में आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आता है, और ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। लोन, ये देखिए ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, लोन प्रोवाइडेड मतलब हमने किसी को लोन दिया है, रीपेएबल ऑन डिमांड, हमने किसी को लोन दिया है। यहाँ पर क्या था, लोन रीपेएबल,
तो ये हो जाएगा बेटा आपका करंट एसेट्स में, वो करंट लाइबिलिटी में था। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पे था, ये आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। लोन प्रोवाइडेड लिखा है, हमने लोन दिया है जो कि हमें जब भी हम चाहेंगे हम मांग लेंगे, और ये था लोन हमने लिया है और जिसने हमको लोन दिया वो हमसे कभी भी ले सकता है। दोनों में थोड़ा फ़र्क है, डिबेंचर और मेच्योर। मैंने जानबूझ के एक साथ, ये सिर्फ डिबेंचर बोलेगा तो वो नॉन करेंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, लेकिन अगर मेच्योर डिबेंचर है तो करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा। ध्यान रखना, मेच्योर्ड बोलेगा तो करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी। इसके बाद है शेयर्स इन लिस्टेड कंपनीज, ये नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट है, उसमें काउंट होगा। इसके बाद है डिपॉजिट विथ कस्टम अथॉरिटीज़। देखिए, जब हम डिपॉजिट करते हैं कस्टम अथॉरिटीज़ के पास, तो आप सोचिए कि किस चीज़ में आना चाहिए। कस्टम अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करना, डिपॉजिट कर रहे हैं जो कि हमें बाद में वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये लंबे समय के लिए होता है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ठीक है। तो ये किस में आएगा, करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके बाद है कैपिटल एडवांसेस। कैपिटल एडवांसेस किस में आएगा, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एडवांसेस किस में आएगा, नॉन करेंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अनक्लेम्ड और अनपेड सिमिलर ही है, सेम ही है। इसका आंसर है करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटीज़। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ गया तो इजी है, तो शेयर होल्डर्स फंड्स। जैसे ही रिजर्व आ गया तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेट लॉस एज शोन बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो किस में आएगा नेट लॉस, ये भी शेयर होल्डर्स फंड्स में आएगा, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, लेकिन आपको एक लाइन और लिखना पड़ेगा, एज नेगेटिव आइटम, एज नेगेटिव अमाउंट, एज नेगेटिव अमाउंट, सॉरी, एज नेगेटिव अमाउंट। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जानबूझ के मैंने ये दोनों एक साथ ही लगभग दिए, इंटरेस्ट ड्यू एंड एक्रूड ऑन डिबेंचर्स। ये किस में आएगा, ये आएगा करेंट लाइबिलिटी और अदर करेंट लाइबिलिटी में, जबकि इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन अरियर जो है जस्ट उल्टा कर दो, करेंट एसेट्स और अदर करेंट एसेट्स में आएगा। और लास्ट पॉइंट, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है ये, और ये पॉइंट जो है इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको। पेटेंट्स बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, है ना, ये इसका मेन हेड है नॉन करेंट एसेट्स। सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो फिक्स एसेट का ही नया नाम है, और उसके अंदर जो एक 4 सब हेड्स है उसमें चौथा नंबर जो है उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी लिख के कॉपी पेन में रेडी रखिए और लिख लीजिए, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। तो मैंने ये जो आपको पॉइंट्स बताए हैं ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट। तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन करके जाना, क्योंकि ये 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है, या तो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में सैम्पल पेपर में 6 पॉइंट दिए, हो सकता है एग्ज़ाम में 3 ही आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 ही आएंगे, बट 3 नंबर का वेटेज है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।